तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब सही होंगे। तो अभी तक तो हम लोगों ने ल स म स के सारे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो पढ़ लिए थे। आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्ट होने वाली है। आज वो समय आ गया है जब हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो अभी तक तो नियमों को देखा, आज से हर एक वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, जो जो अब तक परीक्षाओं में आए हुए हैं, उन सबको आपके सामने रखा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि परीक्षाओं से सीधे रहते हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, इजी लेकिन इम्पोर्टेंट प्रायः पूछा जाता है, और वो एक सिंपल फार्मूले से शुरू होता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। तो ल स गुणे म स यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स और म स। इससे लगभग परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इजी होते हैं लेकिन पता होना चाहिए, कैलकुलेशन सटीक, आंसर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं यहां पर, दो संख्याओं का ल स तथा म स, दो संख्याओं का ल स तथा म स क्रमशः 240 तथा 9 है। 240 तथा 9 है। यदि पहली संख्या पहली संख्या 72 हो, तो दूसरी संख्या क्या है? तो दूसरी संख्या क्या है? ये अब इसमें सिंपल सी बात है। आप पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स, कैलकुलेशन आंसर। पहली संख्या कितना दिया है? पहली संख्या दिया है 72, दूसरी संख्या पूछ रहा है बराबर ल स कितना दिया है 240 और म स कितना है 9। काट देते हैं, 9 9 8 72 और 8 से इसको काट दिया जाए तो 8 3 24, यानी दूसरी संख्या जो हो गई वो 30। तो ल स गुणे म स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स। यहां 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, ल स और म स। 4 में से किसी 3 को देकर कोई एक पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है, दूसरी संख्या पूछ सकता है, पहली संख्या पूछ सकता है। पहली और दूसरी संख्या देकर ल स पूछ ले, म स दिया रहे, या म स पूछ ले, ल स दिया रहे। तो इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, यदि 72 तथा 180 का म स 36 है, यदि 72 तथा 80 का म स 36 है, दो संख्याएं हैं, कह रहा है यदि पहली संख्या 72, दूसरी संख्या 180 और म स 180 और म स दे रखा है, म स दिया है, म स दे रहे हैं 36, तो कह रहे हैं ल स क्या है? ल स क्या है? तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल स गुणे म स, ल स गुणे म स। तो पहली संख्या दे रखा 72, दूसरा दिया 180, ल स कितना दे रहा है? पूछ रहा है, ल स पूछा जा रहा है गुणे म स 36। तो काट देते हैं, 36 दूना 72, 36 दूना 72, 18 दूना 36, यानी ल स 360। ल स कितना हो जाएगा? 360। कोई दिक्कत नहीं, केवल जो दिया है उसको रखिए, जो पूछ रहा है छोड़िए, कैलकुलेशन करिए, आंसर। एक क्वेश्चन इसमें और
दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया। देखिए अब क्या दे रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 93 तथा मस 3 है। दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 93 और मस दे रहा है, मस दे रहा है 3, तो निश्चित रूप से लस पूछा गया होगा। तो लस क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये हो गया 93, लस पूछ रहा है, लस पूछा गया, मस 3 दिया है, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 1 यानी लस, लस कितना हो जाएगा 31, लस इसका 31, 31 लस हो जाएगा। इसका 31 लस हो जाएगा। यहां से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फार्मूले से आ रहा है, फार्मूले से कैलकुलेट कर लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, सोचना नहीं यहाँ पर कि क्या यहाँ पर मैं दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 93 और मस दे रहा है 3, तो लॉस क्या होगा 31 दे रहा है। हालांकि व्यवहारिक रूप से ये अलग हो सकता है, लेकिन आप डायरेक्ट फार्मूले से हल करिए, जो आएगा उसको आंसर के रूप में आप बताइए, कंफ्यूजन न रखें। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन होता है, देखिए अभी तो हम लोग एक सिंपल फार्मूले के आधार पर लगा रहे हैं, कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो सिंपल फार्मूले से तो आंसर सही आ जाता है लेकिन मानक रूप नहीं होता, तो आप उस पर कन्फ्यूजन में मत जाइएगा, आप डायरेक्ट अपने फार्मूले में रखिए, जो आ रहा है उसको आंसर बताइए, वही माना भी जाता है। अब इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है वो लस और मस से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी, टॉपिक क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ थोड़ी बातों पर आपको केयर करना पड़ेगा। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसमें कहीं भी लस और मस का जिक्र नहीं होगा, लेकिन फिर भी हमें समझना पड़ेगा कि ये लस से निकलेगा या मस से निकलेगा, और ये बात आपको तभी समझ में आएगी जब आप पीछे के वीडियोस के माध्यम से नियमों को जाने, परिभाषा को जाने हो। परिभाषा कन्फर्म है तो निश्चित रूप से आपके क्वेश्चन कोई फंसेंगे नहीं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको परिभाषा क्लियर होगी और सारे क्वेश्चंस भी आप आसानी से देख पा रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है असली लस और मस का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग लस से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसका एक्सरे करेंगे पूरा कंप्लीट। कितने प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, उसमें हर एक टाइप के क्वेश्चन पर बात किया जाएगा, कोई भी टॉपिक बचेगा नहीं जिससे कि आप उसमें फंस पाए। तो कोशिश हमारी ये रहेगी सारा टॉपिक कवर करते हैं। तो आइए लस से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसके पहले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है लस से रिलेटेड जो होगा, अभी जितने भी क्वेश्चन अब इस टाइप में चलेंगे सब को हल करने के लिए हमें लस की मदद लेनी पड़ेगी। तो आइए लस से संबंधित पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूं, आपको वीडियो में टाइप मिल भी जाएगा, उसके साथ साथ आप आवाज को सुनिए और ये समझते चलिए। आपको ऊपर टाइप करके यहाँ पर मिल जाएगा, टाइप करके क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 4, 6, 8 तथा 12 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो, विभाजित हो। कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जो इन सबसे घटती हो। तो लसा में क्या पढ़ा था आपने, लसा में पढ़ा छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। मसा में क्या पढ़ा, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। तो लसा, इसमें कहीं भी लसा का जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना होगा,
इस कथन के आधार पर इसका निकालना होगा, लस निकालना होगा। तो लस निकालिए, 4, 6, 8 और 12। 4, 6, 8 और 12 का लस हो जाएगा 24। 24 24 से सब कट जाएगा, 12 8 से नहीं कटेगा तो दुगना कर दिया, 12 दूना 24, तो इसका लस हो गया 24। ये सबसे छोटी संख्या है, ये सबसे छोटी संख्या है जो इन सबसे कट जाती है। कहीं जिक्र नहीं था, कहीं जिक्र नहीं था कि क्या निकालना है, लेकिन हमें परिभाषा के माध्यम से इसको व्यवस्थित करके उसमें फिट करके लस निकाल के रख देना है। तो लस निकाल दिया, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 15, 20 तथा 25 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, 15, 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। तो विभाजित हो, छोटी से छोटी हो, यानी लस की तरफ चलना है। तो हमें क्या करना है, 15, 20 और 25 का क्या निकालेंगे, लस निकाल लिया जाएगा। लस 15, 20, 25 का लस कितना हो जाएगा, 15, 20, 25 का लस, 15, 20, 25 का लस 300 हो जाना चाहिए, मुझे लगता है 25, 3 ठीक 300। आप निकाल लीजिएगा। लस और मस निकालने के कई तरीके आपको बताए जा चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लस और मस निकालने में आपको दिक्कत हो रही है। आप लस और मस निकालो, लस निकालो, फटाक से इसका लस निकालते हैं, फटाक से लस निकालते हैं। आप किसी भी विधि का प्रयोग करिए, 300 इसका लस हो जाएगा। तो ये वही 300 संख्या है जो सबसे छोटी है, इन सब से घटती है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो होगा, ये तो पहले टाइप का हुआ, सेकेंड टाइप का आप चलते रहिए, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूटेगा नहीं। हर एक टाइप के क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कोई भी टाइप का क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। दूसरे टाइप में क्वेश्चन क्या बनाते हैं, ये क्वेश्चन दे रहे हैं। एक क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 12, 16, 24 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 12, 16, 24, 8, 12, 16, 24 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे, 7 शेष बचना चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8, 12, 16, 24 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। प्रत्येक दशा में 7 शेष बचने का मतलब है 8 से भी भाग दो तब भी बचेगा, 12 से भाग दीजिए तब भी शेष 7 ही बचना चाहिए, 16 से भाग दीजिए तब भी, 24 से भाग दीजिए तब भी। क्या ऐसा कोई नियम अपने पास है कि डायरेक्ट ऐसा निकाला जा सके कि 7 बचा दे? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, लस की मदद लेते हैं। लस की मदद से वो संख्या निकाल लेते हैं जो इनसे कट जाती है। अगर जो कट जाती है वो मिल गया, बचाना कितना है 7, तो 7 जोड़ दें, बचा रहेगा। तो आप इसका लस निकालिए और लस निकाल के जोड़ दीजिए। तो 8, 12, 16 और 24 का लस निकाल लिया जाए। लस 8, 12, 16, 24 का लस हो जाएगा 48। ये लग रहा है 48 होना चाहिए, 24 दूना 48, 16, 12, ठीक है 48 हो जाएगा। 48 हो गया। तो अब हर बार बचना कितना था 7, तो भाई 48 तो कट रहा है, बच कहाँ रहा है। जैसे ही 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 7, 15, यानी
55, 55, 55, 8 7 15, 55 और 1। ठीक, 55, 55 वह संख्या है जिसमें अगर 8 का भाग देंगे 7 बचा रहेगा, 12 का भाग देंगे 7 बचा रहेगा, 16 का भाग देंगे 7 बचा रहेगा, 24 का भाग देंगे 7 बचा रहेगा। तो क्या करना है, शेष बचाने की बात कर रहा है, जोड़ दीजिए, लसा निकालिए और जोड़ दीजिए, लसा निकालिए और जोड़ दीजिए। एक क्वेश्चन और इसी पर, एक क्वेश्चन और इस पर देखा जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 40, 60 और 80 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 18 शेष बचे। 20, 40, 60 और 80 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचना चाहिए, शेष बचना चाहिए 18। काम वही है, लसा निकालते हैं, लसा निकाला जाए, लसा, लसा कितना होगा, लसा 8 त्रिक 24, 2 4 6 8, ठीक 240। लसा आप निकाल लीजिएगा, लसा निकालने की प्रक्रिया यहाँ नहीं की जाएगी, आप स्वयं निकालिए। तो 240 हुआ। अब बचाना कितना है हर बार, 18, तो 18 जोड़ दो, 18 जोड़ दिया जाए तो हो गया 8 और ये 4 1 5 और ये 2, 258, 258 इसका, 258 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या ये टाइप कंफर्म, तो क्या ये टाइप कंफर्म हुआ? मुझे लग रहा है निश्चित रूप से ये कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट टाइप, तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, तीसरा टाइप, आप टाइप पर ध्यान रखिएगा, हर टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, हर टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए सारे टाइप्स की बात करेंगे हम लोग। तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बना रहा है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 12, 16 और 24 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ऐसी संख्या प्राप्त करनी है, ऐसी संख्या प्राप्त करनी है जिसमें 8 जोड़ दिया जाए तब वह 12, 16, 24 से विभक्त हो। 8 जोड़ने पर, ध्यान रखिएगा, 8 जोड़ने पर प्राप्त जो संख्या है, प्राप्त जो संख्या है वह कटनी चाहिए 12, 16 और 24 से, 12, 16 और 24 इससे विभक्त होना चाहिए। ऐसी संख्या ढूंढना है जिसमें 8 जोड़ दें तब कटे, यानी हमारे पास नियम तो काटने वाला है, काटने वाला निकाल लें और 8 जोड़ने पर काटने वाला मिले तो इसका मतलब वो 8 कम रहा होगा, तो इसका हम निकालेंगे लस, इसका निकालेंगे, इसका निकाले लस, तो लस जब निकालेंगे तो ये 48 आएगा। अब ये कह रहा है कि ये तब मिले जब इसमें 8 जोड़ा गया हो, तो इसका मतलब वो संख्या जो रही होगी वो 40 रही होगी, वो संख्या क्या रही होगी, 40 रही होगी। तभी तो 8 जोड़ने पर कट रहा है। हमारे पास तो तरीका केवल कटने वाली संख्या निकालने का है, लेकिन ये कटने वाली संख्या नहीं पूछा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में कह कुछ रहा है और कर कुछ दीजिए। हाँ, एक बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट हो जाती है याद रखने के लिए कि जहाँ जोड़ने की बात कर रहा है वहाँ घटा के उत्तर बता दीजिए। 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, एक जोड़ने के लिए कहेगा और एक घटाने के लिए कहेगा, तो आप इसका उल्टा करके आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जब जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे और घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे। जैसे एक क्वेश्चन घटाने पर मैं बोल रहा हूं, एक क्वेश्चन यहाँ घटाने पर लिया जाए, एक क्वेश्चन घटाने पर लिया जाए। घटाने के लिए क्वेश्चन कह रहा है
वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 5, 8 तथा 20 से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब 5, 8 20 से विभाजित हो परंतु क्या करने पर, परंतु 7 घटाने पर। तो फिर वही बात है कि हमारे पास तरीका जो है वो तो डायरेक्ट कटने वाला निकालने का है। कटने वाला निकालते हैं, कितना घटाने पर चाहिए, 7 घटाने पर। तो इसका मतलब 7 जोड़ेंगे तब तो 7 उसमें से घटाए होंगे तब कटेगा। तो हम क्या कर दें, इसका निकाल दें लस निकाल लिया जाए। इसका क्या निकाला जाए, लस। तो 5, 8, 20 का लस हो गया 40। 7 घटाने पर कटना चाहिए, इसका मतलब 7 जोड़कर इसका आंसर बता देंगे। तो निश्चित रूप से 40 में से आप, अब 47 में से जब आप 7 घटाएंगे तो जो संख्या आएगी वो 5 से, 8 से, 20 से कट जाएगी। तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन जो बनते हैं जोड़ने और घटाने से आपको आने चाहिए। जोड़ने में क्या करना है, घटा दीजिए। घटाने में क्या करना है, जोड़ दीजिए। या तो अपने दिमाग का प्रयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, नेक्स्ट टाइप का इसमें यानी चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बन जाएगा। हर एक टाइप अपने आप में इंपॉर्टेंट, और मुझे पूरा विश्वास है यदि आप कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ इसे देखेंगे, समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिवाइज करके फिर से देख लो। एक बार, 2 बार जब माइंड उस पर रन करेगा तो निश्चित रूप से चीज़ें समझ में आएंगी। तो हर टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टाइप यानी चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, चौथे टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो 6, 10 तथा 15 से पूर्णतः विभक्त हो। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, सबसे बड़ी संख्या जो विभाजित होती है, किससे किससे विभाजित हो रही है, 6, 10 और 15 से। 6, 10 और 15 से विभाजित हो। अब फिर से यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। यहां 3 अंक की सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी भी कहा है, लेकिन ये बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी का जो बात है वो म स के लिए तो कदापि नहीं है। ये तो केवल 3 अंक की संख्या के लिए है, लेकिन 3 अंक की जो बड़ी संख्या होगी इन सबसे कटे तो कटेगा कौन, म स कटेगा, म स नहीं, म स नहीं कटेगा, क्या कटेगा, ल स कटेगा। तो इनका क्या निकाल दें, इनका निकालेंगे आप, इनका निकालेंगे ल स कितना हो जाएगा, ल स 6, 10, 15 का ल स 6, 10, 15, 15 दूना 30 यानी 30 हो जाएगा इसका ल स। तो क्या ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, नहीं। तो कहां तक जाना होगा, 999 के पास की यानी सबसे पास की वो संख्या जो 30 से कट रही होगी वही होगी हमारा 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, इससे विभाजित होने वाली। तो आप 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो और इसमें 30 का भाग दे दीजिए। तो 30 तिहाई 90, बचा यहां से 9, फिर 9 उतारिए, फिर 30 तिहाई 90, ये कटा और यहां बचा 9। ये 9 आप इसमें से घटा दीजिए तो वो संख्या मिल जाएगी जो 3 अंक की सबसे बड़ी होगी और इन सबसे कटती होगी। तो 999 में से
9 को माइनस करिए, 990। तो 990 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, जो आपको प्राप्त जो 3 संख्याएं या जो संख्याएं दी गई हैं उनसे पूरा पूरा विभाजित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के एक क्वेश्चन और, अगर छोटी संख्या से पूछा है, सॉरी बड़ी संख्या से पूछा है तो छोटी संख्या से भी पूछ सकता है। एक एक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। आप तो किसी भी प्रकार का, चाहे 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, 8 अंक की, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन होगा, बड़ी से बड़ी के लिए हम लोग सबसे बड़ी संख्या लेंगे, लसा का उसका भाग, उसमें भाग देंगे, जो शेष होगा उसको हटाओ, आंसर पाओ। लेकिन छोटे के लिए क्या होगा, छोटी संख्या के लिए भी प्रश्न यहां से बनाता है, छोटी संख्या के लिए भी प्रश्न यहां से बनता है। तो छोटी संख्या के लिए क्या प्रश्न है, एक क्वेश्चन छोटी संख्या से भी कर रहा है। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जो 8, 12 और 16 से पूर्णतः विभक्त हो। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या हो, सबसे छोटी संख्या हो, और कट रही हो किससे, 8, 12 और 16, 8, 12, 16 से विभाज्य हो, विभाज्य हो यानी कट रही हो। 4 अंक की हो सबसे छोटी संख्या, इन सबसे कट रही हो, तो क्या हो जाएगा, पहले तो हमारे पास जो तरीका है इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे लसा, लसा तो 8, 12, 16 का लसा, फिर से वही 48, 48 मिल जाएगा, लसा तो मिल गया 48। लेकिन क्या ये 4 अंक की है, सबसे छोटी है, नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या है 1000, 1000 में 48 का भाग दिया जाए तो 48 दूना हो जाएगा 96, बचेगा कितना, 4, जीरो उतारने के बाद भी भाग नहीं जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है, अभी भी अगर आप देखेंगे तो 20 बार में ये जो आया होगा, 20 बार में वो 960 आ रहा है, 960 आ रहा है। 48 का 20 बार अगर गुणा करिए तो 960 ही आ रहा है, जो कि केवल 3 अंक में है, हमें चाहिए 4 अंक में। अब इसके जस्ट एक बार और, यानी अगर 21 बार ले जाएं तो अब ये चौथे अंक में प्रवेश कर जाएगा, और जो भी संख्या मिलेगा वो सबसे छोटा होगा जो 4 अंक में होगा और इनसे कट रहा होगा। 4 अंक में होगा, सबसे छोटा होगा, इन सबसे कट रहा होगा, तो वही तो हमारा जो पूछा गया प्रश्न है उसका जवाब बनेगा। तो आप चाहें तो +1 करिए इसमें और 21 का गुणा कर लो 48 में, जब गुणा करेंगे तो आएगा 1008। एक तरीका और, ये जो 40 शेष बचा हुआ है, शेष कितना बचा हुआ है, 40, अगर ये 40 न होकर 48 होता तो एक बार और चला जाता, और जैसे ही ये 48 यानी 8 और रहता तो 48 होता और एक बार भाग चला जाता, इसका मतलब ये 8 कम पड़ रहा है, नहीं तो ये 48 से विभाजित हो जाता। तो आप क्या कर दोगे, 1000 में केवल 8 जोड़ दीजिए तो फिर से आपको मिल जाएगा 1008, 1008। तो क्या कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप उतने बार भाग ले जाओ और ये 1 प्लस करके गुणा कर देना आ जाएगा, या जितना कम पड़ रहा है उतना जोड़ दीजिए तब भी आंसर मिल जाएगा। दोनों तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन बनेगा, इससे आगे अगली टाइप का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टाइप पढ़ रहे हैं हम लोग लसा में।
टाइप कौन सा है, ल स के टाइप चल रहे हैं। तो लगातार आप ध्यान रखेंगे कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन चल रहा है ल स का। पांचवें टाइप का क्वेश्चन क्या बन जाता है, ल स का हम लोग एक्सरे कर रहे हैं, ल स को समझ पा रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। चार टाइप के क्वेश्चन बन चुके हैं, पांचवा टाइप का क्वेश्चन अब शुरू हो रहा है। ल स में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीजें कंफर्म होंगी। आप बने रहिए। तो आइए अगले टाइप का क्वेश्चन जो बन रहा है वो बन रहा है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। प्रश्न है, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग भी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूर्ण वर्ग संख्या हो जो 12, 15 और 25 से विभाजित हो रही है। 12, 15 और 25 से विभाजित हो रही है। न्यूनतम संख्या भी हो, 12, 15, 25 से पूर्णतः विभाजित भी हो रही हो। तो पूर्णतः विभाजित निकालने का तरीका तो हमारे पास है, लसा निकाल दिया, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। क्या वो पूर्ण वर्ग भी है? पूर्ण वर्ग का मतलब किसी एक संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर वो प्राप्त हो। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आप लसा निकालने की भाग विधि अपनाइए तो बेस्ट तरीका हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं होगी। तो 2 से हम इसको काटते हैं 6, ये 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटते हैं, ये 3, ये 15 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा। अब 3 से काटते हैं तो ये कट गया, 3 5 15 और ये 25 नहीं कटेगा। फिर 5 से काट दिया जाए तो ये 1, 1 और 5, और फिर 5 से काट कर 1, 1 कर लीजिए, 1, 1 कर लीजिए। अब इसका जो लसा निकल के आया, लसा वो कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब अगर आप पूर्ण वर्ग संख्या बनाना चाहते हैं तो पूर्ण वर्ग में क्या होता है, पूर्ण वर्ग में सभी अभाज्य संख्याओं का, या गुणनखंड किए हैं तो अभाज्य संख्याएं हैं, तो सभी अभाज्य संख्याओं का पेयर होना चाहिए, जोड़ा होना चाहिए। अगर जोड़ा बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर जोड़ा नहीं बना है तो आप बना के खाली हो जाओ। यहां देखिए 2, 2 का तो पेयर बन चुका है, 5 और 5 का पेयर बन चुका है, लेकिन 3 का नहीं था। मिनिमम कह रहा है, छोटा से छोटा कह रहा है, तो एक ही पेयर बना। वैसे तो 2 को 4 4 लिख दो, 4 ठो 2 लिख दीजिए, 5 4 ठो लिख दीजिए, 3 4 ठो लिख दीजिए, ढेर सारे बड़ी संख्याएं या बड़ी से बड़ी संख्याएं इनफाइनाइट हो जाएंगी जो पूर्ण वर्ग हो। लेकिन न्यूनतम निकालना आसान है। न्यूनतम के लिए क्या करना था, इसका पेयर नहीं बन रहा था, हमने पेयर बना दिया। अब आप गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 3 12, 5 60, 6 5 30, 3 23 900, यानी कुल मिला के 900 पूर्ण वर्ग होगा। 900 वो संख्या होगी। ये 3 का ही केवल पेयर नहीं बन पा रहा था, उस पेयर को हमने बना लिया। अब ये पूर्ण वर्ग भी है और इससे कट भी रहा है। जो भी लसा था उसी का 3 गुना करने से काम बन गया हमारा। जो भी लसा था उसका 3 गुना से, लसा कितना था, 5 5 25 चौका 100, 300, 300 था। लसा तो था 300, लसा था 300, लेकिन ये 300 पूर्ण वर्ग नहीं है। कमी कहां हो रही थी, कमी इसका पेयर न बनना था। वो मैंने पेयर बनाया, गुणा किया 900, ये
पूर्ण वर्ग भी है और पूर्ण वर्ग के साथ साथ पूर्ण वर्ग के साथ साथ इनसे कट भी रहा है। तो इस तरीके से पूर्ण वर्ग से भी क्वेश्चन बना सकता है। एक क्वेश्चन, अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में यहाँ ये जो अगला टाइप है इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान रखिए, ल स का एक्सरे चल रहा है, अभी ल स का, अभी म स बाकी है, ल स का चल रहा है। तो ल स में जो अगला टाइप वो और भी इम्पोर्टेंट छठवें टाइप का क्वेश्चन हम लोग लेकर आ रहे हैं। छठवें टाइप का क्वेश्चन, ल स का छठवें टाइप का क्वेश्चन, छठवें टाइप के क्वेश्चन में क्या आ जाता है? ये छठवें टाइप का क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है वह सबसे छोटी संख्या जो 7 का गुणज हो, या वह छोटे से छोटा 7 का गुणज जो 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचाए। प्रश्न क्या है? वह सबसे छोटा 7 का गुणज जिसमें 6, 9, 15, 18, 6, 9, 15, 18 से विभाजित किया जाए तो शेष बचाएगा 4। लेकिन 7 से विभाजित किया जाए या 7 से भाग दिया जाए तो शेष बचेगा 0। शेष क्या बचेगा? 0। शेष बच जाएगा 0। अब यहां पर 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक तो आप ऑप्शन से निकाल दो, इसे ऑप्शन से भी निकल जाएगा, और दूसरा आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कभी कभी कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाता है तो ऑप्शन सबसे सरल तरीका माना जाता है। तो जैसे इसका ऑप्शन जो दिया होगा या जो ऑप्शन दिया गया है वो 74, 94, 184 और 364। 74, 94, 184, 74, 94, 184, 364। अब अगर हम चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर लगाना आसान हो जाएगा। चीजों को समझना बड़ा आसान है, जरूरी है चीजों को समझें फिर अप्लाई करें, मुझे लगता है आसान होगा। आइए तो पहले समझने का प्रयास कर रहे हैं। कह रहा है ऐसी संख्या जो इन सब से भाग दिया जाए तो शेष 4 बचा दे। तो इस टाइप का तो क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ रखा कि अगर शेष बचाना है तो लस निकालो और जोड़ दो, लस निकालो और जोड़ दो। तो लसा इसका निकालते हैं, लस निकाल लिया जाए, इतना काम तो कंफर्म है। लस कितना हो जाएगा? 6, 9, 15, 18, 6, 9, 15, 18, मुझे लगता है इसका लस 180 हो जाना चाहिए। ठीक, 180 लस आप निकालिए, देखिए 180 आना चाहिए, 180। अब इंपॉर्टेंट बात आती है, यहां से शुरू होता है। अगर आप हल करना चाहते हैं, अब क्या करना होगा? इसमें जब हम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 184। एक शर्त तो इसका कंप्लीट कि शेष 4 बच जाएगा। लेकिन क्या दूसरा शर्त भी कंप्लीट है? दूसरा शर्त क्या है? 7 का गुणज का मतलब 7 से कट जाना चाहिए। 7 से कट जाने का मतलब शेष 0 होना चाहिए। तो 7 से भाग जरा देते हैं, क्या ये कटेगा? भाग दीजिए, 7 दूना 14, 4 हो गया 44, 7 छंग 42, नहीं कटा। ये उत्तर नहीं हो सकता। तब क्या करेंगे? तब हम लोगों ने पढ़ा था कि लस का गुणज जितना होगा दी गई संख्याओं से कटेगा। जितना भी संख्या लस का गुणज होगी वो दी गई संख्याओं से भी कटेगा। तो उसी का हम लोग लाभ उठा रहे हैं। दूसरा यानी 180 × 2 + 4 कर दें
तो 180 गुणे 2 से इनसे कटने लगेगा, प्लस 4 से इनसे बचने लगेगा। तो 18 दूना 36, 360 और 4 364। फिर चेक करेंगे 7 से फिर से चेक किया जाए 7, अगर कट रहा है तो आंसर, नहीं कटेगा तो तीसरी बार ले जाएंगे, फिर नहीं कटेगा तो चौथी बार ले जाएंगे, नहीं कटेगा 5वीं बार ले जाएंगे, तब तक ले जाना है जब तक ये कट नहीं जाता। और जैसे ही कटेगा वैसे हमारा काम संपन्न और हमारा आंसर बनेगा। तो काटते हैं, 7 चौक 28 और 7 पूरे 35, 7 पूरे 35 एक बच गया, 7 दूना 14, ये कट गया, ये कट गया। अगर कट गया तो आंसर, कट गया तो आंसर, कट गया तो आंसर। तो ये 364 ऐसी संख्या है जो इन सब से भाग देने पर 4 बचाएगी, लेकिन 7 से भाग देने पर विभाजित हो जाएगी। अब ये कैसे पता करें कि ऑप्शन से वेरीफाई करा लिया जाए? तो वेरीफाई भी बड़ा आसान है। वेरीफाई कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे ऑप्शन में आपको मिलेगा 74 94 184, 74 94 184 और 364। तो हम इधर से कुछ नहीं करेंगे, करेंगे क्या, हम पहले 7 को उठाएं जिससे कट रहा हो, इजी भी है, 7 से काट के चेक करते हैं। अगर एक ही कट गया तो उत्तर हो गया, एक से ज्यादा कट गया तो यहां से शुरू करेंगे। पहले तो चेक करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि संख्या केवल एक ही कटती है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चनों में ऐसा होता है कि संख्या एक ही कटेगी, और जब एक ही कटेगी तो हमारा काम खत्म। तो जब हल्की फुल्की दवाइयों से काम बन जाए तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है? तो हल्की फुल्की दवाई क्या है, 7 से भाग देंगे, जैसे इसको 74 को 7 से भाग देंगे, नहीं कटेगा। और जब नहीं कटेगा तो एक शर्त कंप्लीट नहीं हुआ तो काम खत्म, दोनों शर्त पूरा होना चाहिए, एक भी शर्त कंप्लीट नहीं हुआ तो काम खत्म, इनका खत्म। 94, 7 एकम 7 बचा 2, 24 नहीं कटेगा, 7 तरीके कैसे, ये भी खत्म हो गया। इसको तो अभी चेक किया ही था, ये नहीं कटेगा, अब ये तो अपने आप आंसर हो गया। तो क्या वेरीफाई करना सरल है? बिल्कुल सरल है, आप वेरीफाई करा सकते हैं। वेरीफाई कराने में क्या करना है, सबसे पहले उस संख्या से भाग देना शुरू करिए जिससे ये कटने की बात करता है। अगर एक ही संख्या कटा तो काम खत्म, और नहीं कटा तो ऑपरेशन शुरू। आप जैसा भी बेस्ट आपको लगे। एक क्वेश्चन इसी पर और हल किया जाए। एक क्वेश्चन और दिया गया है, एक क्वेश्चन और इस पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रहा है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 6 7 8 से भाग देने पर 5 6 7 8 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बच जाए? शेष बचा रहा है 3, शेष बचा रहे हैं 3, लेकिन 9 से अगर भाग दिया जाए तो शेष क्या हो जाए? शेष हो जाए 0, शेष हो जाए 0, यानी 9 से विभाजित हो जाए। तरीका तो कंफर्म है कि कैसे निकाल लेंगे काम बन जाएगा। मैं इसे वेरीफाई मेथड से अप्लाई कराने का प्रयास कर रहा हूं। ऑप्शन आपके पास क्लियर है, ऑप्शन मैं यहां लिख रहा हूं, लिखा हुआ है ऑप्शन 1677। दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है, दूसरा ऑप्शन लिखा है 1683, और तीसरा लिखा हुआ है 2523, और चौथा लिखा हुआ है 3363। क्या करना था हमें? या तो वो प्रोसेस अपनाएं, लसा निकालें, 3 जोड़ें, 9 से भाग दें, कटा,
अगर कट गया उत्तर, नहीं कटा तो 2 का गुणा करके आगे बढ़े, फिर 3 का, 4 का, 5 का, जब तक नहीं आएगा तब तक वो प्रक्रिया अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वेरिफिकेशन में सबसे पहले कहां से शुरू करना है? सबसे पहले वहां से शुरू करिए जिससे कटने की बात कर रहा है। तो कटने की बात अगर किया जाएगा तो 9 से विभाजिता का नियम पालन करते हैं। तो क्या 6 1 7, 7 दूना 14, 7 तरीक 21, क्या 21 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये खत्म हो गया, ये कभी उत्तर नहीं हो सकता। 8 1 9, 9 और 8, 9 8 17, 17 और 3, 17 3 20 हो जाएगा, यानी 8 8 16 4 20। क्या 20 9 से कटेगा? नहीं कटेगा, खत्म हो गया। ये 5 2 7, 2 9, 2 11, क्या 11 9 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब चाहे काटें या वैसा ही बता दीजिए, लेकिन चेक कर लेते हैं। 3 3 6 6 12 3, सॉरी कहीं गड़बड़ हो गया, का ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? 16 83, सॉरी ये 16 83 है, 16 83 है, वो ध्यान नहीं दिएगा, 16 83। तो ये आ रहा है 18, ये आ रहा है 18, ऑप्शन गलत लिखा गया तो ये आया 18। अब ये 18 कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, 3 3 6 6 12 3 15 ही आ रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। तीनों ऑप्शन नहीं कटने लगा, इससे पकड़ में आ गया, इससे पकड़ में आ गया कि ऑप्शन गलत। तो ऑप्शन की मदद से हल करना चाहें तो सबसे बेस्ट और सबसे सरल तरीका होगा, और अगर ऑप्शन की मदद नहीं लेना चाहते हैं तो आप बड़े वाले प्रोसेस से करिए। तो इस तरीके से 6 टाइप के क्वेश्चन अभी बने हुए हैं, 6 टाइप के क्वेश्चन हैं, अभी भी और क्वेश्चन बाकी हैं, कुछ टाइप्स और क्वेश्चन बचे हुए हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कहिए तो कम नहीं, कम ही है, अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन अभी ल सके बाकी हैं, जो और अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।